अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज चलें जी, देखिए जी, आज मेरी बेटी ने किचन संभाला हुआ है। बल्कि संभाला क्या हुआ है, किचन में खलारा डाला हुआ है। तो जनाब यहाँ बन रहा है आज केक। तो केक बन रहा है किस लिए? तो आज है मेरा बर्थडे, और मेरे बर्थडे वाले दिन मेरी बेटी किचन का सारा काम वो करती है, और आज वो मेरे लिए केक बना रही है। उसने बोला है, मामा आपने कोई काम नहीं करना। तो मतलब वो पहले भी ऐसे ही करती है। उस दिन मुझे कोई काम नहीं करने देती, सारे काम वो खुद करेगी। और आज अफ्तारी का मेन्यू, यानी अफ्तारी आज उसकी तरफ से है। मैं अपने ही घर में आज मेहमान हूँ। तो यहाँ जनाब अंडे की जर्दी और सफ़ेदी अलग-अलग हो रही, तो साथ साथ बोल रही थी, भाई मम्मा ये क्या हो गया, ऐसे हो गया। मैंने कहा अच्छा पीछे हटो, मैं तुम्हें बताती हूँ ये ट्रिक। देखो, अंडे की जो जर्दी और सफ़ेदी है ना, उसको अलग करने का ये ट्रिक है। छोटा सा होल अंडे के ऊपर किया, और बस अंडे को हिलाते हिलाते उसकी जो सफ़ेदी है ना, वो खुद ही बाहर आना शुरू हो जाएगी। और बस इस तरह हिला हिला के ना थोड़ा सारा, तो देखें जर्दी का एक कतरा भी इसके अंदर नहीं आया। तो ये बड़ा अच्छा ट्रिक है। ये भी हमने, जहाँ हमने बेकिंग सीखी थी ना, वहाँ से हमने ये वाला ट्रिक सीखा था। तो लीजिए जनाब, यहाँ केक जो है वो केक का मेज़ा वगैरह सारा कुछ रेडी हो गया है। और अब ये देखें माशाल्लाह से खलारा मेरे किचन में। चलो कोई बात नहीं, वही ना, मैं कहती हूँ चलो बच्चे काम करें सही, उनके अंदर ये आदत होनी चाहिए। आम रूटीन में तो उनके पास इतना टाइम होता ही नहीं है, इतना टाइम मिलता ही नहीं कि वो किचन में आके कोई काम करें। तो फिर मतलब मैंने भी नहीं फिर कहा कभी। तो बस चलो, खिलारे का कोई नहीं, खिलारा वगैरह तो बाद में भी साफ़ हो जाता है, मगर ये बात बड़ी होती है कि कोई आपके लिए थोड़ा टाइम लगा रहा है, आपको थोड़ी इंपॉर्टेंस दे रहा है। तो इसी दौरान फिर मैंने सोचा चलो जो मेरे काम पेंडिंग पड़े हुए मैं वो सारे अपने कर लेती हूँ। ये कर्टन्स जो पाकिस्तान से मैंने मंगवाए हुए हैं, तो कुछ अभी मैंने लगाए थे, तो कुछ रह गए थे। मैंने कहा चलो आज ये काम भी कंप्लीट हो कर लेती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये काम कंप्लीट हो गया। एक रह गया था लगाने वाला, वो भी आज हो गया। और इसके साथ ही कुछ थोड़ा सारा अपने आप को भी टाइम दिया, अपना कोई मिनी फेशियल मैंने कर लिया इस दौरान। तो फिर अब वो मुझे बार बार यही कह रही थी, मामा जाएं भी, आप जाके तैयार होकर आए, मामा जाएं आप जाके तैयार होकर आए। अच्छा, मैंने कहा अच्छा ठीक है, जाती हूँ मैं, अब ज़रा देख तो लो ना इधर उधर तुम्हें भी कि क्या कर रही हो। अब देखें जी, केक हमारा ओवन में चला, बल्कि हमारा नहीं, उसका केक ओवन में चला गया है। और मैं गई थी तैयार होने के लिए। फिर जब मुझे पता चला कि चलो अब केक रेडी हो गया, मैंने कहा चलो अब फिर जाकर चुपके चुपके से अब थोड़ी सी वीडियो और बना लूँ। तो यहाँ देखिए जी, केक रेडी है, और अब उसकी होने लगी है आइसिंग। तो अभी भी मुझे कह रही है, मामा इसके बाद जो मैं इसका फ़ाइनल ऊपर करूँगी ना, वो नहीं आपने देखना, वो नहीं मैंने आपको दिखाना। मैंने कहा अच्छा चलो, मुझे अभी तक तो मुझे देखने दो ना। तो आज बेचारी ना सुबह से लगी हुई है, बल्कि अफ्तारी का मेन्यू शैन्यू उसने बनाया बनाया हुआ है खुद ही। अफ्तारी वही वही सारा कुछ करेगी, उसी को पता है क्या अफ्तारी में मुझे खिला रही है क्या नहीं। तो मैंने सोचा चलो फिर, अब टाइम थोड़ा रह गया था तो मैं अब रेडी हो जाती हूँ। तो फिर मैंने सोचा चलो कोई अच्छे से कपड़े पहन लेते हैं हम। ये ऐसे कपड़े हमारे यहाँ पर तो बस ऐसे ही अलमारियों में ही लटके रहते हैं, अगर कहीं आना जाना ना हो तो आना जाना तो हमारा बहुत कम है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा चलो आज यही वाले कपड़े घर में पहनूंगी। ये पिछले साल जब मैं पाकिस्तान गई थी, तो मैंने ये वाला सूट लिया था खादी से, खाली शर्ट ली थी, उसके साथ ट्राउज़र, और जो शॉल है ना वो मैंने बाद में फिर ख़ुद से मैच की थी। और जो शॉल है ना ये सिंपल थी, और इसको देखे मैंने ये ख़ुद इसके ऊपर ये डिज़ाइनिंग की हुई है। बाद में मैंने मतलब इसके ना शर्ट से मिलती जुलती ये मैंने डिज़ाइनिंग खुद की थी। तो मुझे बहुत पसंद है ये। तो है भी प्यारा माशाल्लाह से। आप लोगों को बताइए आपको कैसा लगा है। तो चलें जी, अब ना अफ्तारी का टाइम होने वाला था, तो मुझे कह रही थी कि मामा आ जाएं। तो देखें जी, अफ्तारी में ये कुछ है जी, रोल बने हैं, और पिज़्ज़ास आए हैं बाहर से। उसने दरअसल एक और चीज़ बनानी थी, खुद ही घर पे बनानी थी, मगर ना उसकी चीज़ें मुकम्मल नहीं थी। और आज यहाँ पर छुट्टी है, तो बाज़ार भी तो तब खुला नहीं उस तरह से, मतलब ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह भी बंद हैं सारे, तो वो फिर मिल नहीं सकी, तो इसलिए फिर पिज़्ज़ा मंगवा लिया।
तो चले जी, अब ना अफ्तारी में बिल्कुल थोड़ा सा टाइम रह गया, तो हम करते हैं अफ्तारी, तो उसके बाद आपको मिलेंगे। और ये चॉकलेट जो है ना उसकी फ्रेंड लेकर आई है मेरे लिए। उसकी 2 फ्रेंड्स भी आई हुई थी साथ में, तो मेरे अपने फैमिली मेम्बर्स तो वो अपने अपने जॉब्स पे ड्यूटीज़ पे थे, तो इसलिए फिर उसकी फ्रेंड्स आ गई थी। तो वो हमारे साथ मतलब रोज़ा वो ही अफ्तार करेंगी, तो हमारे साथ वो भी बैठी रही हैं कि जी मतलब इनका जब रोज़ा खुलेगा, तो फिर ऐसे ही वो रोज़े के मतलब बातें वगैरह मुझसे पूछती रही, मैं उनको बताती रही कि किस लिए। वो मुझे कहती है कि उसकी फ्रेंड के रोज़ा किस लिए रखते हैं। फिर मैंने उससे बताया कि पहले तो मेरे ज़हन में यही ख्याल आया कि भाई अल्लाह ताला का हुक्म है। मैंने कहा अब इसको क्या समझ आनी है अल्लाह ताला के हुक्म की। तो फिर कहते थे ना कि रोज़ा जिस्म की ज़कात होती है, तो फिर मैंने उसको थोड़ा बहुत इस तरीके से समझा लिया। तो खैर बहरहाल इस तरह ही हम आपस में बातें वगैरह करते रहे और अफ्तारी की, और अफ्तारी के बाद फिर अब नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी, तो फिर मैं आने लगी थी लॉन्च में, तो मुझे कहती नहीं मामा अभी नहीं आपने आना, मैं जब आपको कहूँगी तो फिर आपने आना है। birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear B. Mama. Happy birthday to you. थैंक यू वेरी मच। Yes. थैंक यू भाई, थैंक यू। वाओ शन, बहुत प्यारा माशाल्लाह से। अभी आप सारा अभी आप क्या अच्छा चलो, तो लीजिए जनाब, यहाँ अब हो रही है बर्थडे। Yay! थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलो इसको जो उतारना है चलो तस्वीर बनाई थी। हाँ जी बनाई थी मैंने दो तीन तस्वीरें बनाई थी। De Schichten. थोड़ी सारी ज़रा केक माशाल्लाह से बनाया तो बहुत खूबसूरत था, बड़ा अच्छा था, मगर ना इसमें जो बेकिंग पाउडर है ना वो शायद एक पैकेट ना खुला थोड़ा सारा पड़ा हुआ था, तो वो शायद इसने ना यूज़ कर लिया, तो केक थोड़ा सा ना मतलब ज़्यादा सॉफ्ट नहीं था, फ्लफ़ी सारा नहीं बना था। तो जी उसके बाद फिर आ गई है चाय की बारी। केक खाया और उसके बाद फिर चाय की बारी आ गई, और मैंने कहा चलो चाय तो अब डाइनिंग टेबल पे बैठ के नहीं ना पी जाती, चाय तो आराम से सोफ़े के ऊपर बैठ के रिलैक्स होकर पीने का ही मज़ा आता। तो उसके बाद फिर जी मूवी का प्रोग्राम बन गया, कोई हॉलीवुड की या बॉलीवुड की कोई मूवी। तो फिर फ़ैसला ये हुआ कि वो इंडिया की जो है वो कभी खुशी कभी गम वो देखेंगे। तो अब यहाँ देखें जी, हम लोग अब साथ साथ चाय को एंजॉय करते हैं और साथ साथ मूवी देखते हैं। तो चले जी, ऐसे आज का हमारा दिन हुआ ख़त्म। तो चले जी, मिलूँगी मैं फिर किसी अगले व्लॉग में। उस वक्त तक मुझे दीजिए इजाज़त, और हम देख रहे हैं अब मूवी और साथ साथ चाय को एंजॉय कर रहे हैं, और मिलूँगी फिर आपसे। अल्लाह हाफिज़। और यहाँ मैंने बलीना की फ्रेंड्स का शुक्रिया अदा किया है, तो मैंने डच में ही लिखा है क्योंकि वो भी इस वीडियो को देखेंगी, तो मैंने उनको लिखा है कि भई आपका बहुत शुक्रिया आने का, तो आपने मेरे दिन को बहुत खूबसूरत बना दिया था। तो चलें जी, अल्लाह हाफिज़।